कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइल लिए आपको वैसे यहाँ पर समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सामाजिक विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली इस वीडियो में हम आपका सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण उत्तर सही पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा नौवीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहने वाला, मार्क्स 75 अंक रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे और टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, ये सही प्रश्न अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, ठीक है। सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। जो आपके यहाँ पर दिया गया है, पहला फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो आपका आता 1789 ईस्वी में, और बाद आता 1799 ईस्वी में, और साथ आता 1804 ईस्वी में, और द आता 1815 ईस्वी में। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर 1789 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता भारत का क्षेत्र विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो आपका आता 3.2%, बा आता 2.4%, और सा आता 5.6%, और दा आता 4.2%। तो इसका राइट आंसर आपका 2.4% हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया गया डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो आपका आता लैटिन, बा आता यूनानी, सा आता फ्रेंच, और दा आता जर्मन। तो इसका राइट आंसर आपका यूनानी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता उत्पादन का मुख्य कारक क्या है, तो आपका आता भूमि, बा आता श्रम, सा ऑप्शन आपका पूंजी दिया गया, दा ऑप्शन उपरोक्त सभी दिया गया है। तो उत्पादन का मुख्य कारक क्या है, तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आपका आता राजस्थान, बा आता उत्तर प्रदेश, सा आता जम्मू और कश्मीर, और दा आता हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता रॉबर्ट ओवन कहाँ का रहने वाला था, तो आपका आता जर्मनी, व ऑप्शन फ्रांस दिया गया है, सा ऑप्शन आपका इंग्लैंड दिया गया, द ऑप्शन रूस दिया गया है। तो यहाँ पर रॉबर्ट ओवन कहाँ का रहने वाला था, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। पहले का आपका ए राइट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तीसरे का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर चौथा दिया गया है, तो चौथे का आपका यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, और पाँचवें का आपका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर सी रहने वाला है, और 6वें का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन ... ने किया था, तो इसका आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने किया था। फिर आपका आता है भारत में एक स्थलीय सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या ... है, तो भारत में एक स्थलीय सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या है आपकी, ठीक है, 16 हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता सन 1917 में रूस की क्रांति का नेता ... था, तो सन 1917 में रूस की क्रांति का जो नेता था वो था आपका यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका आंसर रहने वाला व्लादिमीर, ठीक है, व्लादिमीर इलिच लेनिन, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान का। फिर चौथा आता भारत के संविधान के निर्माण में कुल ... समितियाँ थीं, तो यहाँ पर आपकी 22 समितियाँ थीं। और जो आपका था पाँचवा पालमपुर में खेती की मुख्य गतिविधि ... है, तो पालमपुर में खेती की मुख्य गतिविधि कृषि है, कृषि आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां था भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 है, ठीक है। आपके यहाँ पर 25 रहने वाला है पूर्व अक्षांश, ठीक है, पूर्व अक्षांश आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 3 आता सत का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो पहला आपका जो यहाँ पर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। पहला आपका यहाँ पर 7 रहेगा, फिर आपका दूसरा आता है जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, तो दूसरा आपका 7 हो जाएगा। फिर तीसरा आता भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है,
तो आपका यह भी सत्य रहने वाला है। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पर चौथा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चौथा आता गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है, तो आपका जो रहेगा चौथा वो आपका सत्य हो जाएगा। फिर पाँचवा आता भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। और साथ ही आपका 6वां तक कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो आपका यह सत्य रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो सत्ता सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, फिर आपकी प्रश्न 4 आता है सही जुड़ी कमिलान का लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। हिटलर का जन्म, जो आपका हिटलर का जन्म है वो आपका 1889 में हुआ था। और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं आपकी लू कहलाती हैं। और सुंदरबन डेल्टा, तो इसको आपको पश्चिम बंगाल से मैच कर देना है। और प्राथमिक क्षेत्र को आपको कृषि से मैच कर देना है। ठीक है, और 5वीं आती लोकसभा, तो लोकसभा को आपको निम्न सदन से मैच कर देना है। और टैगा को आपको प्राकृतिक वनस्पति से मैच कर देना है। इस तरह से जो आपकी सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न 5 आता है एक वाक्य सदनोत्तर दी, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। फ्रांस में 1974 तक चलने वाली मुद्रा का नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपका लिब्रे हो जाएगा। ठीक है, लिब्रे आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। भारत के उस भाग का नाम लिखिए जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है, तो इसका आंसर आपका प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीप। फिर आपका आता संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आपका आता भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भारत में यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, भारत में आपकी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, मानसूनी आपका इसका आंसर हो जाएगा। और मसाई क्या है, मसाई आपका यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका का एक चरवाहा जनजाति है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूर्वी अफ्रीका की चरवाहा जनजाति। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका की चरवाहा जनजाति। और बहुफसली प्रणाली से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर एक वर्ष में किसी एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलें उगाना आपका बहुफसली प्रणाली कहलाता है। ठीक है, साथ ही हम इसके लिखित आंसर भी आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर इसके लिखित आंसर आपके दिए गए हैं। ठीक है, बहुफसली प्रणाली, एक वर्ष में किसी एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलें उगाना। ठीक है, आपके एक शतवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका यहाँ पर हम 6 देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न 6 आपका यहाँ पर दिया गया है लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर लोकतंत्र का अर्थ देख लीजिए। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने शासक को चुनाव स्वयं करती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन होती है। साथ ही लोकतंत्र की 2 विशेषताएं देख लीजिए। ये आपकी यहाँ पर लोकतंत्र की 2 विशेषताएं दी। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन। तो आपको इनको सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करना है। फिर आपका 7वां आता है फ्रांस की क्रांति के 2 प्रमुख कारण लिखिए अथवा आता बास्तिल के पतन से क्या तात्पर्य है। तो चलिए आपका यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका 7वें प्रश्न का उत्तर दिया गया फ्रांस की क्रांति के 2 मुख्य कारण दिए गए। ठीक है, और बास्तिल के पतन से क्या तात्पर्य, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका अथवाली का उत्तर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर आता है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, कोई 2 नाम लिखिए अथवा आता है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देखिए, भारत को विश्व में जिन नामों से जाना जाता है उनमें से 2 है, इंडिया, हिंदुस्तान। और भारत के पड़ोसी देशों के नाम भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता कर्क रेखा भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दिया गया 9वां प्रश्न। और साथ ही हम 9वें का यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। तो 9वें का आपका अथवा वाला प्रश्न आता भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए इनके उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर 9वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला राज्य आपका गुजरात हो जाएगा, दूसरा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर आपका आता आतंक राज्य किसे कहते हैं अथवा आता मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो चलिए आपके यहाँ पर 10वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है।
साथ ही 10 में के अथवा का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो इनके आपको स्क्रीनशॉट लेने चल रहा है। फिर आपके यहाँ पर 11वां था, कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था। ठीक है, अथवा था द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 11वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है ये आपका, और ये आपका द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न आता है जिसमें दिया गया जैकबिन क्लब के सदस्य कौन थे, अथवा आता तिथ और टेले करों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है, जैकबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपको उत्तर यहाँ पर दिया गया। साथ ही तिथ और टेली करों में अंतर लिखिए, तो ये आपका यहाँ पर अथवा का उत्तर रहने वाला है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता अब्बात अंश से आप क्या समझते हैं, अथवा था संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए आपके यहाँ पर 13वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 13वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, और ये आपका 13वीं के अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 14वां प्रश्न आता बहुफसली प्रणाली व आधुनिक कृषि विधियाँ में कोई दो अंतर लिखिए, अथवा आता पलमपुर गाँव में गैर कृषि क्रियाएँ कौन कौन सी हैं, कोई दो आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर बहुफसली प्रणाली में, ठीक है, आपको बहुफसली प्रणाली व आधुनिक कृषि विधियाँ में दो अंतर दिया गया है, तो इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। साथ ही पलमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएँ कौन सी हैं आपको यह बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी और व्यापार, परिवहन, ये आपका अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता रबी और खरीफ फसल में आपको दो अंतर लिखना है। मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ लिखिए। ठीक है, तो आपका 15वें प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। ये आपका रबी और खरीफ फसल में अंतर दिया गया है। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आपका मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है, तो आप इसका उत्तर भी देख सकते हैं। मानव पूंजी अन्य संसाधनों भूमि भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। ठीक है, आपका यहाँ पर कर सकती है, यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। फिर आपका आता रूस में 1905 की क्रांति क्यों हुई थी, कोई दो कारण आपको लिखना है। साथ ही इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अथवा वाला प्रश्न आप यहाँ पर देख खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो चलिए आपके इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला। ठीक है, रूस में 1905 की क्रांति के दो प्रमुख कारण आपके दिए गए हैं, और साथ ही खूनी रविवार की घटना क्या थी, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता आर्थिक और आपको यहाँ पर गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखना है। अथवा आता भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, इसके निर्माण में कितना समय लगा था। तो चलिए आपका 17वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में यहाँ पर अंतर दिया गया है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर अथवा वाले उत्तर भी देख लीजिए। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां। ठीक है, नाज़ीवाद के उदय के क्या कारण थे, कोई 3 आपको लिखना है। और ठीक है, एडोल्फ हिटलर की 3 प्रमुख नीतियों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए आपका 18वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 18वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, नाज़ीवाद के आपके 3 कारण दिए गए हैं। साथ ही आप इसका अथवा का उत्तर भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ठीक है, आपको सभी उत्तर के स्क्रीनशॉट लेते चलना और सभी प्रश्नों को याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, भारत में मानसूनी वर्षा की तीन मुख्य विशेषताएं लिखिए, और साथ ही इसका अथवा था जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। तो आपका 19वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका 19वें प्रश्न का उत्तर रहेगा भारत में, ठीक है, भारत में मानसूनी वर्षा की 3 विशेषताएँ। तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है, और आप अथवा का उत्तर देख लीजिए। आपका अथवा का उत्तर दिया है, तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 20वां प्रश्न है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपको 3 अंतर स्पष्ट करना है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में आपको 3 अंतर लिखना है। तो ये आपके यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यहाँ पर 3 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और साथ ही लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में भी 3 अंतर देख लीजिए। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपका आता लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए, अथवा आता भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कोई 4। तो चलिए आपके 21वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपकी लोकसभा की शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपका अथवा का उत्तर रहने वाला है, तो अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका था भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाए गए किन्हीं 4 कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए, अथवा आता फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर 22वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका 22वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही 22वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। आपका 22वें के
ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22 मई के अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ हम 23वां प्रश्न है यहाँ पर देख लेते हैं। तो 23वां प्रश्न में आपको भारत की मानचित्र में दर्शाना है। तो 23वें प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।